फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड। आज हम देखेंगे RSCERT। हम राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य देख रहे थे, उसमें आप पिछले वीडियो की शीट जरूर देखिएगा। ये देखिए, राजस्थान के शैक्षिक परिदृश्य के इसमें पार्ट में मैंने ये शीट प्रोवाइड करवाई थी। राजस्थान में शिक्षा दो प्रकार से है, एक तो प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा। और प्रारंभिक शिक्षा में कौन कौन सी राजकीय संस्थाएं हैं और कौन कौन सी स्वायत्तशासी सह माध्यमिक शिक्षा में है। आज से हम प्रारंभिक शिक्षा की ये जो राजकीय संस्थाएं हैं वो देखेंगे। इसमें से ये देख चुके हैं हम दोनों, ये जो निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर और निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर। अब सेकंड नंबर की ये RSCERT आज की वीडियो में देखेंगे। RSCERT इसका फुल नेम है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ये संस्थान उदयपुर में है। ये सहेलियों की बाड़ी इसके बिल्कुल फ्रंट सामने ही है, तो ये सहेलियों की बाड़ी के पास स्थापित है ये RSCERT उदयपुर। ठीक है, सबसे पहले ये नोट देख लेंगे हम। तो देखिए, विद्यालय शिक्षा की उन्नति के लिए ये स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले इसको बनाया क्यों गया? विद्यालय शिक्षा बहुत अच्छी विकास कर सके, इसके लिए RSCERT बना। RSCERT का पहले नाम SIERT था, शर्ट था। 11 नवंबर 1978 में स्थापित हुई थी ये मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर। ठीक है, और उसके बाद में 14 अगस्त 2018 को इसका प्रेजेंट नाम कर दिया गया RSCERT, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। इसका गठन देखिए, इसमें दो संस्थाएं होती है, एक तो शासी परिषद, एक निष्पादन समिति। शासी परिषद, इसमें भी शिक्षा मंत्री, सचिव और RSCERT का निदेशक होता है। निष्पादन समिति में भी शिक्षा सचिव और सदस्य सचिव होता है, जो RSCERT का निदेशक होता है। शासी परिषद में जो ये तीनों हैं, तो शिक्षा मंत्री अध्यक्ष का काम करता है, सचिव उपाध्यक्ष का काम करता है, और ये सदस्य सचिव माना जाता है निदेशक, जो RSCERT का है, जो प्रेजेंट टाइम में श्रीमती कविता पाठक है। ठीक है, निष्पादन समिति में भी जो शिक्षा सचिव है वो अध्यक्ष का काम करते हैं, और सदस्य सचिव निदेशक, ये RSCERT के निदेशक हैं, वो सदस्य सचिव के रूप में काम करते हैं। RSCERT के वर्तमान में विभाग 9 है, लेकिन अगर आप RSCERT के ऐप वगैरह पर जाएंगे तो वहाँ पर 6 विभाग हैं। तो प्रेजेंट में तो वहाँ पर 6 विभाग है, बाकी 3 और अन्य विभाग भी इसमें बताए जाते हैं। शुरुआत में तो ये स्वायत्तशासी संस्था थी, वर्तमान में ये राजकीय संस्था है। अध्यक्ष निदेशक कहलाता है, इसका अध्यक्ष निदेशक कहलाता है, और वर्तमान में श्रीमती कविता पाठक जी इसकी निदेशक है। RSCERT की नोडल एजेंसी प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर है। अभी हमने शीट देखी थी, तो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की ही ये संस्था के रूप में कार्य कर रही है। ठीक है, वर्तमान समय में राजकीय संस्था के रूप में, तो ये इसकी नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर। अब इसके कार्य देख लेते हैं। तो राजस्थान में जो 1 से 12 तक की जो विद्यालय शिक्षा है, उसके शैक्षिक प्राधिकरण के रूप में काम कर रही है ये। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, समग्र शिक्षा जो अभियान चल रहा है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, RSTB, SIEMAT, इन सब के समन्वय से कार्य करती है ये। राज्य सरकार के शैक्षिक सलाहकार के रूप में कार्य करती है। विद्यालय शिक्षा हेतु नीति निर्धारण करती है, पाठ्यचर्या मूल्यांकन करती है, और शैक्षिक अनुसंधान और शोध का कार्य भी करती है। इसके साथ में शिक्षक प्रशिक्षण नोडल एजेंसी के रूप में ये काम करती है, मतलब प्रशिक्षण संबंधी सभी गतिविधियों का संचालन करवाती है। आप ऐसे समझिए, टीचर एजुकेशन और जो स्कूल एजुकेशन दोनों इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, उसकी नोडल एजेंसी के रूप में ये काम कर रही है। अब टीचर एजुकेशन तो सेवाकालीन होते हैं। ठीक है, तो सेवाकालीन प्रशिक्षण का तो ये कार्य करती है। बाकी जो BEd और DLED वगैरह होते हैं, पहले जो BSTC कहलाता था, उसको प्रेजेंट में DLED कर दिया गया है, तो BEd और DLED दोनों को संचालित करवाने का काम भी ये करती है। कक्षा 1 से 12 तक पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें और सह सामग्री का विकास करती है, मतलब आप देख लीजिए सिलेबस तैयार करती है। ठीक है, डाइट जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान को कहते हैं, इसके कार्यों का पर्यवेक्षण करती है, मार्गदर्शन करती है। डाइट और बाइट ब्लॉक स्तर पर है, डाइट डिस्ट्रिक्ट स्तर पर है। ठीक है, उनका पंचांग भी ये तैयार करती है। फिर है शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का नियंत्रण करती है, मार्गदर्शन करती है, पर्यवेक्षण करती है और समन्वय करती है। इसके साथ में जो QR कोड होता है, आप 1 से 12 तक की बुक्स पे देखिएगा, QR कोड होता है। अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो QR कोड स्कैन करके वो उन क्वेश्चंस के आंसर देख सकता है। तो ये सिस्टम भी RSCERT का लगाया हुआ है, और स्माइल, हवा महल, शिक्षावाणी, शिक्षा दर्शन, ये सभी कार्यक्रम भी आयोजित करवाती है। इसके डिपार्टमेंट देख लीजिए।
तो इसके डिपार्टमेंट मुख्यतः 6 माने जाते हैं, अन्य 3 भी हैं। तो पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक प्रभाग ये 1 से 12 का बुक्स का निर्माण करेगी, मीन्स सिलेबस तैयार करेगी, ठीक है। सिलेबस तैयार करती है ये। शैक्षिक अनुसंधान सर्वेक्षण और नीति विभाग, शिक्षक शिक्षा विभाग ये सेवाकालीन प्रशिक्षण का काम करता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विभाग ये अजमेर में है। सर्वांगीण विकास व सामाजिक न्याय विभाग और प्रबंधन और वित्त विभाग। तो ये थी मुख्य जानकारी RSCERT की। कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।